दोस्तों, आप लोगों ने किसमें कितना था दम के 1984 वाले पार्ट में देखा कि कैसे सबसे ज्यादा फिल्मों के मामले में मिथुन चक्रवर्ती उस साल नंबर 1 रहे थे। लेकिन मैं उस वीडियो में यह बताना भूल गया था कि अगर सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट के नजरिए से देखें तो धर्मेंद्र भी नंबर 1 रहते, क्योंकि उनकी उस साल 7 फिल्में रिलीज हुई थी और वे सातों की 7 फिल्में सफल रही थी। इतना ही नहीं, अगर साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के हीरो के तौर पर देखते तो जितेंद्र भी उस साल के नंबर 1 हीरो रहते। आप लोगों में से कई दर्शकों ने मुझे इस और कमेंट बॉक्स में लिखकर इशारा किया था कि मुझे सिर्फ एक पैरामीटर पर नहीं बल्कि तीनों पैरामीटर्स पर उस साल की सबसे सक्सेसफुल स्टार्स की रैंकिंग करनी चाहिए। तो इस साल यानी कि 1985 से अब तीनों पैरामीटर्स पर उस साल के नंबर 1, 2 और 3 स्टार की रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी। साथ ही और भी बहुत कुछ, जैसे कि किस स्टार की कितनी फिल्में रिलीज हुई थी और कितनी उसमें सक्सेसफुल हुई थी और किस किस हीरो हीरोइंस ने उस साल अपना डेब्यू किया था और भी क्या क्या हुआ था उस साल, सब कुछ जानने और देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अब देर किस बात की, वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। ये वीडियो बहुत ही रोचक और जानकारी से भरपूर होने वाली है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो दोस्तों, बात सबसे पहले मिथुन चक्रवर्ती की। तो मिथुन चक्रवर्ती की इस साल कई फिल्में रिलीज हुई थी। उस पर से उनकी एक यादगार फिल्म प्यार झुकता नहीं भी इसी साल रिलीज हुई थी, जिसने उनके करियर की दशा और दिशा ही बदल कर रख दी थी। डिस्को डांसर के बाद मिथुन चक्रवर्ती एक डांसिंग स्टार के तौर पर जाने जाने लगे थे, लेकिन इस फिल्म के हिट हो जाने के बाद से उन्हें फैमिली फिल्मों के लिए भी कंसीडर किया जाने लगा था। उस साल इस फिल्म के अलावा मिथुन चक्रवर्ती की 11 और फिल्में रिलीज हुई थी। उन फिल्मों के नाम है आर पार, आंधी तूफान, चार महारथी, कर्म युद्ध, यादों की कसम, गुलामी, प्यारी बहना, बेपनाह, मां कसम, करिश्मा कुदरत का और बादल। इनमें से आंधी तूफान, कर्म युद्ध, गुलामी, प्यारी बहना और करिश्मा कुदरत का हिट रही थी, तो बेपनाह और मां कसम सेमी हिट रही थी। यादों की कसम, चार महारथी, आर पार और बादल बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई थी। मतलब कि 12 फिल्मों में से कुल 8 फिल्में सक्सेसफुल रही थी, यानी कि 66% उनकी फिल्में सफल रही थी। अब अगर बात करें धर्मेंद्र की, तो धर्मेंद्र की इस साल यानी कि 1985 में सिर्फ 3 ही फिल्में रिलीज हुई थी, सितमगर, गुलामी और करिश्मा कुदरत का। इनमें से सितमगर तो फ्लॉप रही थी, लेकिन गुलामी हिट और करिश्मा कुदरत का सिर्फ एवरेज साबित हुई थी, यानी कि 3 में से 2 फिल्में सफल हुई थी। इसमें यह गौर करने वाली बात यह है कि उन दोनों फिल्मों में से मिथुन चक्रवर्ती भी उनके को स्टार थे। इस हिसाब से अगर देखें तो धर्मेंद्र की फिल्मों की सफलता का स्ट्राइक रेट 66% था, यानी कि मिथुन और धर्मेंद्र की फिल्मों की सफलता का स्ट्राइक रेट सेम था उस साल। अब अगर बात करें जितेंद्र की, तो इस साल जितेंद्र की 8 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 4 फिल्में सफल रही थी, 2 हिट और 2 सेमी हिट। बाकी सब की सब फ्लॉप हो गई थी। जो फिल्में हिट हुई थी उन फिल्मों के नाम है होशियार और संयोग, और जो फिल्में सेमी हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है बलिदान और हकीकत, और जो फिल्में फ्लॉप हो गई थी उन फिल्मों के नाम है पाताल भैरवी, मेरा साथी, बॉन्ड 303 और सरफरोश। मतलब कि जितेंद्र का स्ट्राइक रेट 50% था। अब अगर बात करें देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की, तो इस साल राजेश खन्ना की 11 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से सिर्फ 4 फिल्में ही सही मायने में सफल हुई थी। पहले मैं उन फिल्मों के नाम बता दूं जो इस साल यानी कि 1985 में रिलीज हुई थी। उन फिल्मों के नाम है जमाना, हम दोनों, ऊंचे लोग, मास्टर जी, बेवफाई, आखिर क्यों, अलग अलग, बाबू, इंसाफ मैं करूंगा, आवारा बाप और दुर्गा। इनमें से सिर्फ 2 फिल्में मास्टर जी और बेवफाई हिट रही थी, तो 2 ही फिल्में सेमी हिट रही थी, हम दोनों और दुर्गा। बाकी सब बिलो एवरेज या फ्लॉप रही थी। इनमें से दुर्गा में राजेश खन्ना ने सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस किया था, यानी कि 11 फिल्मों में से सिर्फ 4 फिल्में सफल हुई थी, बाकी की 7 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, यानी कि उनकी सफलता का स्ट्राइक रेट 36% था। अब बात करते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। तो इस साल भी उनकी सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, मर्द और गिरफ्तार, और दोनों ही फिल्में हिट रही थी। मर्द तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मतलब कि इस साल अमिताभ बच्चन की 2 में से दोनों ही फिल्में सफल रही थी, यानी कि स्ट्राइक रेट 100%। अब अगर बात करें उस दौर के एक और चमकते सितारे की, यानी कि ऋषि कपूर की, तो ऋषि कपूर की इस साल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, तवायफ, सितमगर, सागर
और राही बदल गए, जिनमें से तवायफ और सागर तो हिट रही थी, लेकिन सितमगर और राही बदल गए फ्लॉप हो गई थी। यानी कि 4 में से 2 फिल्में सफल रही थी इस साल। इस हिसाब से देखें तो ऋषि कपूर की फिल्मों की सफलता का स्ट्राइक रेट 50% था। अब बात करते हैं उस दौर के नए सितारों की, जिनमें से सनी देओल, संजय दत्त, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार अपनी अब तक पहचान बना चुके थे और अब उनकी फिल्में भी हिट होने लगी थी। अब इस लिस्ट में से जो मैं सबसे पहला नाम लेने जा रहा हूं वो नाम है सनी देओल का। सनी देओल के इस साल यानी कि 1985 में सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, जबरदस्त और अर्जुन। इनमें से जबरदस्त फ्लॉप हो गई थी, लेकिन अर्जुन हिट साबित हुई थी। अर्जुन फिल्म को क्रिटिकल एक्लेम भी मिला था। मतलब कि सनी की 2 फिल्मों में से सिर्फ 1 फिल्म सफल रही थी, यानी कि 50% स्ट्राइक रेट। अब अगर बात करें संजय दत्त की, तो संजय दत्त की भी इस साल 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, 2 दिलों की दास्तान और जान की बाजी। इनमें से 2 दिलों की दास्तान तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन जान की बाजी कमाई के मामले में एवरेज साबित हुई थी, यानी कि 2 में से 1 फिल्म सफल रही थी, यानी कि 50% स्ट्राइक रेट। अब अगर बात करें अनिल कपूर की, तो अनिल कपूर की इस साल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, साहेब, युद्ध, मोहब्बत और मेरी जंग। इनमें से मेरी जंग सुपर हिट हो गई थी, तो साहेब हिट रही थी, वहीं युद्ध और मोहब्बत सेमी हिट साबित हुई थी। मतलब कि अनिल कपूर की इस साल 4 में से 4 फिल्में सफल रही थी, यानी कि 100% स्ट्राइक रेट। अब अगर बात करें जैकी श्रॉफ की, तो जैकी की इस साल 7 फिल्में रिलीज हुई थी, मेरा जवाब, शिवा का इंसाफ, युद्ध, तेरी मेहरबानियां, पैसा ये पैसा, जानू और आज का दौर। इनमें से 1 फिल्म तेरी मेहरबानी तो सुपर डुपर हिट साबित हुई थी, तो मेरा जवाब और युद्ध सेमी हिट रही थी। वहीं शिवा का इंसाफ और आज का दौर सिर्फ एवरेज साबित हुई थी, तो पैसा ये पैसा और जानू फ्लॉप हो गई थी। यानी कि 7 फिल्मों में से 5 फिल्में सफल रही थी जैकी दादा की। तो इस हिसाब से अगर देखें तो जैकी श्रॉफ का स्ट्राइक रेट 71% था उस साल। तो नए हीरोज में नंबर 1 पर थे अनिल कपूर, नंबर 2 पर थे जैकी श्रॉफ और नंबर 3 पर थे सनी देओल और संजय दत्त। अब उस दौर की हीरोइंस की अगर बात करें तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि हीरोइंस की रैंकिंग मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी फिल्मों की सफलता उनके हीरोज पर ज्यादा निर्भर करती थी बनिस्पत उनके। इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ उनकी उस साल रिलीज हुई फिल्मों के नाम और वो कितनी सफल या असफल हुई थी इतना ही बतलाऊंगा। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है श्रीदेवी का, क्योंकि उन दिनों वे जवान दिलों की सबसे पहली पसंद बनी हुई थी। इस साल उनकी सिर्फ 3 ही फिल्में रिलीज हुई थी, सरफरोश, बलिदान और मास्टर जी, और सब की सब कमाई के मामले में एवरेज या बिलो एवरेज ही रही थी। अब जो उस दौर की दूसरी सबसे ज्यादा चर्चित हीरोइन थी उसका नाम है जयाप्रदा। 1985 में जयाप्रदा की कुल 7 फिल्में रिलीज हुई थी, पाताल भैरवी, संयोग, होशियार, जबरदस्त, हकीकत, सुरसंगम और मेरा साथी। इनमें से संयोग और हकीकत तो हिट रही थी, बाकी सब फिल्में एवरेज या फिर बिलो एवरेज फिल्म थी। अब अगर बात करें पद्मिनी कोल्हापुरे की, तो यह साल उनके लिए बहुत लकी साबित हुआ था। इस साल उनकी एक फिल्म प्यार झुकता नहीं जबरदस्त हिट रही थी और इस फिल्म ने उन्हें रातों रात एक नई पहचान दे दी थी सेलेबल हीरोइन की। इसके अलावा उनकी जो और फिल्में रिलीज हुई थी उस साल, उनके नाम है प्यारी बहना, इंसाफ मैं करूंगा, आज का दौर, 2 दिलों की दास्तान और राही बदल गए। 2 दिलों के दास्तान में उनके हीरो थे संजय दत्त। हालांकि वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उस फिल्म का एक गाना हमराही मेरे हमराही काफी हिट हुआ था। अब अगर उस दौर के एक और पॉपुलर हीरोइन पूनम ढिल्लों की बात करूं, तो पूनम ढिल्लों के लिए भी यह साल काफी अच्छा रहा था। इस साल उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई थी। उन फिल्मों के नाम है बेपनाह, गिरफ्तार, कभी अजनबी थे, शिवा का इंसाफ, सितमगर, तवायफ, तेरी मेहरबानियां और जमाना। इनमें से गिरफ्तार और तेरी मेहरबानियां तो सुपर डुपर हिट साबित हुई थी, तो तवायफ और शिवा का इंसाफ भी सक्सेसफुल रही थी, लेकिन जमाना, सितमगर, कभी अजनबी थे और बेपनाह पिट गई थी। अब अगर बात करूं उस दौर के एक और पॉपुलर हीरोइन रति अग्निहोत्री के बारे में, तो 1985 में रति अग्निहोत्री की कुल 12 फिल्में रिलीज हुई थी, जबरदस्त, पिघलता आसमान, उल्टा सीधा, त्रिवेणी, करिश्मा कुदरत का, जानू, तवायफ, बेपनाह और बाबू। इनमें से सिर्फ तवायफ और करिश्मा कुदरत का को सफलता मिली थी, बाकी सब एवरेज या फ्लॉप रही थी। तो मीनाक्षी शेषाद्री भी पॉपुलैरिटी में उनसे इस साल पीछे नहीं थी। इस साल उनकी 11 फिल्में रिलीज हुई थी। उन फिल्मों के नाम है होशियार, मेरा जवाब, आंधी तूफान, बेवफाई, मेरे घर मेरे बच्चे, पैसा ये पैसा,
मेरी जंग, लवर बॉय और आवारा बाप। इनमें से आंधी तूफान और मेरी जंग को छोड़कर बाकी सभी फिल्में या तो एवरेज रही थी या फिर फ्लॉप। अब उस दौर की एक और चर्चित हीरोइन अमृता सिंह की अगर चर्चा ना करूं तो ये लिस्ट अधूरी रह जाए। तो अमृता सिंह ने इस साल उस दौर के सबसे टॉप के स्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करके सबको चौंका दिया था। मर्द फिल्म में वो अमिताभ बच्चन की हीरोइन बनी थी। इसके अलावा उनकी एक और शानदार स्टोरी वाली फिल्म रिलीज हुई थी साहेब, जिसमें उनके हीरो थे अनिल कपूर। इस फिल्म का एक गाना प्यार बिना चैन कहाँ रहे, जिसे बप्पी लहरी ने गाया था, तब काफी पॉपुलर हुआ था। इस साल उनकी बस 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी और दोनों की दोनों फिल्में सफल रही थी। एक और हीरोइन का नाम मैं कैसे भूलूं, वो ना तो कोई नई हीरोइन थी और ना ही कोई पुरानी, लेकिन थी कमाल की। उस हीरोइन का नाम है डिंपल कपाड़िया। इस साल उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई थी, सागर, अर्जुन, लावा, एतवार और पाताल भैरवी। इनमें से फिल्म सागर में उनके साथ ऋषि कपूर को कास्ट किया गया था ताकि लोगों को बॉबी के दिनों की सुनहरी यादें ताजा हो सके। हालांकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसमें कामयाब भी हुए थे। इस फिल्म में लव ट्रायंगल को दिखाया गया था, जिसमें एक और हीरो थे कमल हासन, और एक्टिंग के मामले में वे सब पर भारी पड़े थे। डिंपल कपाड़िया को उस फिल्म के लिए उस साल का फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था। और अब सबसे अंत में उस दौर की एक और चर्चित हीरोइन अनीता राज की अगर बात ना करूं तो उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। 1985 में उनकी भी 9 फिल्में रिलीज हुई थी, गुलामी, मास्टर जी, जान की बाजी, करिश्मा कुदरत का, कर्मयुद्ध, जुल्म का बदला, लवर बॉय, यार कसम और बिहारी बाबू। इनमें से ज्यादातर फिल्मों में वे सेकंड लीड की हीरोइन बनी थी, सिर्फ कुछ एक फिल्मों को छोड़कर। अब अगर पुरानी हीरोइनों की बात करूं तो उस दौर में अभी भी हेमा मालिनी, रेखा, जीनत अमान और परवीन बाबी की एज ए हीरोइन वाली फिल्में आती थी और चलती भी थी। तो बात सबसे पहले हेमा मालिनी की। इस साल उनकी 7 फिल्में रिलीज हुई थी, फांसी के बाद, दुर्गा, आंधी तूफान, रामकली, युद्ध, हम दोनों और बाबू। इनमें से दुर्गा और रामकली तो हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म थी, जबकि आंधी तूफान में भी वो लीड की कलाकार थी। अब अगर बात करें रेखा की, तो रेखा की इस साल 3 फिल्में रिलीज हुई थी, राम तेरे कितने नाम, फासले और झूठी। इनमें से फासले यशराज बैनर की फिल्म थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। तो झूठी ऋषिकेश मुखर्जी की शानदार कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें रेखा लीड एक्टर थी। तो राम तेरे कितने नाम में उनके हीरो थे संजीव कुमार। अब बात उस दौर की एक और पुरानी लेकिन चर्चित हीरोइन रीना रॉय की। तो रीना रॉय की 1985 में 4 फिल्में रिलीज हुई थी, गुलामी, हम दोनों, काली बस्ती और एक चिट्ठी प्यार भरी। इनमें से गुलामी को छोड़कर सबने एवरेज या सिर्फ बिलो एवरेज बिजनेस किया था। काली बस्ती तो एकदम से पिट ही गई थी। अब अगर बात करें जीनत अमान की, तो जीनत अमान की भी इस साल 4 ही फिल्में रिलीज हुई थी, यार कसम, भवानी जंक्शन, अमीर आदमी गरीब आदमी और यादों की कसम। इसमें से अमीर आदमी गरीब आदमी एक ऐसी फिल्म थी जिसे अमजद खान ने डायरेक्ट किया था, और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक छोटा सा कैमियो भी किया था। तो वहीं यादों की कसम में उनके हीरो मिथुन चक्रवर्ती थे। भवानी जंक्शन एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसमें शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सितारे थे। इनमें से यार कसम तो बुरी तरीके से पिट गई थी, तो बाकी सबने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज या सिर्फ बिलो एवरेज ही कमाई की थी। अब अगर बात करें परवीन बॉबी की, तो वो भी अपने करियर के अब अंतिम पड़ाव में थी। इस साल उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई थी, कर्मयुद्ध, अमीर आदमी गरीब आदमी, सितमगर, टेलीफोन और बॉन्ड 303, और सबकी सब एवरेज या फिर फ्लॉप हो गई थी। अब अगर फिल्मों की सफलता के लिहाज से देखें तो साल 1985 में मिथुन चक्रवर्ती की 12 फिल्मों में से कुल 8 फिल्में सक्सेसफुल रही थी, मतलब कि 66% फिल्में उनकी सफल रही थी। तो धर्मेंद्र की 3 में से 2 फिल्में सफल रही थी, यानी कि यहां भी सफलता का स्ट्राइक रेट 66% ही था। अब अगर बात जितेंद्र की करें तो इस साल जितेंद्र की 8 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 4 फिल्में सफल रही थी, यानी कि सफलता का स्ट्राइक रेट 50% था। और अगर राजेश खन्ना की फिल्मों की बात करें तो उनकी 11 फिल्मों में से सिर्फ 4 फिल्में ही सफल हुई थी, यानी कि उनकी सफलता का स्ट्राइक रेट 36% था। अब बात करें अमिताभ बच्चन की, तो इस साल उनकी सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी और दोनों ही फिल्में हिट रही थी, यानी कि सफलता का स्ट्राइक रेट 100% था। तो बात करें ऋषि कपूर की, तो ऋषि कपूर की 4 में से 2 फिल्में सफल रही थी, यानी कि इस हिसाब से देखें तो ऋषि कपूर की फिल्मों की सफलता का स्ट्राइक रेट 50% था। तो अगर नंबर ऑफ सक्सेसफुल फिल्म्स के लिहाज से देखें तो मिथुन की 8, राजेश खन्ना और जितेंद्र की 4 और धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की 2 फिल्में सफल रही थी। तो इस हिसाब से इस साल भी मिथुन चक्रवर्ती नंबर 1 स्टार रहे थे।
राजेश खन्ना और जितेंद्र नंबर 2 और अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और ऋषि कपूर नंबर 3। और वही स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखें तो 1985 में नंबर 1 पर थे अमिताभ बच्चन, नंबर 2 पे थे धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती, नंबर 3 पर थे जितेंद्र और ऋषि कपूर और नंबर 4 पर थे राजेश खन्ना। अब अगर बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा बिजनेस के लिहाज से इस साल की टॉप 5 फिल्मों की बात करूं तो सबसे पहले नंबर पर थी राजीव कपूर और मंदाकिनी की राम तेरी गंगा मैली, दूसरे नंबर पर थी अमिताभ बच्चन की मर्द, तीसरे नंबर पर थी मिथुन चक्रवर्ती की प्यार झुकता नहीं, चौथे नंबर पर थी धर्मेंद्र और मिथुन की गुलामी और पांचवें नंबर पर थी सनी देओल की अर्जुन। तो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल फिल्मों के लिहाज से स्टार्स की रैंकिंग करूं तो सबसे पहले नंबर पर थे अमिताभ बच्चन, दूसरे नंबर पर थे मिथुन चक्रवर्ती और तीसरे नंबर पर थे धर्मेंद्र। अब जरा चर्चा कुछ हटके, जिसमें हम आपको उस साल की हिट और फ्लॉप फिल्मों से हटकर कुछ दूसरी और महत्वपूर्ण फिल्मों और उसकी बातों का जिक्र करेंगे। तो बात सबसे पहले उस हीरोइन की जिसने रातों रात उस साल सनसनी मचा दी थी पूरे देश में, या यूं कह ले कि तहलका मचा दिया था। उस हीरोइन का नाम था मंदाकिनी और जिस फिल्म से उसने सनसनी पैदा की थी उस फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली। भाई साहब क्या फिल्म थी वो। राज कपूर की एज ए डायरेक्टर ये आखिरी फिल्म थी और उन्होंने एक बार फिर से ये साबित कर दिया था कि उन्हें क्यों कहा जाता है ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ हिंदी सिनेमा। इस फिल्म में उनके हीरो थे उन्हीं के ही छोटे बेटे राजीव कपूर और इस फिल्म में राजीव कपूर और मंदाकिनी की जोड़ी ने जो गदर काटा था ये उस दौर के लोगों को ही पता है जो उस वक्त जवां होंगे। दूसरी बात यह कि उस साल 2 और न्यू कमर ने अपनी एक फिल्म से तहलका मचा दिया था। उस फिल्म का नाम था टार्जन और वे दोनों न्यू कमर थे हेमंत बिरजे और किमी काटकर। फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी और इसके गाने भी। हालांकि बाद में हेमंत बिरजे तो फिल्मों में चल नहीं पाए लेकिन किमी काटकर की चल पड़ी थी। राम तेरी गंगा मैली और टार्जन में एक बात कॉमन थी जो उनके सुपर हिट होने के कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण भी थी। वो ये थी कि दोनों फिल्मों में हीरोइंस के कुछ सेमी न्यूड सीन्स थे जिसकी वजह से भी दर्शक उन फिल्मों को देखने को टूट पड़े थे। तीसरी बात यह कि एक और फिल्म से 2 न्यू कमर्स को लॉन्च करने की कोशिश की गई थी लेकिन वो फिल्म चली नहीं थी। उस फिल्म का नाम था फासले और उस फिल्म से लॉन्च हुए थे महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर और तब्बू की बड़ी बहन फरहा। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सुनील दत्त, रेखा, फारूक शेख और दीप्ति नवल जैसी बड़ी स्टार कास्ट थी, मगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। और सबसे आखिरी बात, ये एक ऐसी फिल्म थी जो सुपर हिट तो हुई थी लेकिन उस फिल्म से हीरो से ज्यादा उस फिल्म के कुत्ते को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। उस फिल्म का नाम था तेरी मेहरबानियां। उस फिल्म में कुत्ते ने एक अहम किरदार निभाया था और फिल्म की सफलता के बाद वो हीरो से भी ज्यादा पॉपुलर हो गया था, इतना कि कुछ लोग गली के कुत्तों को भी उसके जैसा दिखाने के लिए उसकी पूंछ काट देते थे। तो दोस्तों ये थी साल 1985 की फिल्मों की पूरी कहानी जिसमें लगभग हर वो बात कवर करने की कोशिश की है जो उस साल के लिहाज से इंपॉर्टेंट थी। फिर भी अगर कुछ बात छूट गई हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। तो फिर जल्द मिलते हैं इस सीरीज के आखिरी पेशकश किसमें कितना था दम 1986 में। तो देखना ना भूले वो वीडियो। और एक खास बात, साल 1940 से लेकर 1976 तक की इस खास सीरीज कौन था बॉक्स ऑफिस का किंग का पार्ट 3 रिलीज हो चुका है, तो उसे भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर थंबनेल पर क्लिक करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।